नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे सीजीआई के रिटायरमेंट से पहले ही जबरदस्त तरीके से उनका विरोध करना यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शुरू कर दिया है। आखिर मामला क्या है, आपको खबर बताएंगे। जबरदस्त तरीके से यहां पर आवाज उठी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों यहां पर बात होगी अमेरिका के चुनावी नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं। बैलेट पेपर की जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती लगातार जारी है। ताजा आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी नेता विपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर भाजपा और आरएसएस में मचा हड़कंप। एक एक करके चलेंगे, हर बड़ी खबर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बने रहिएगा दोस्तों, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हमारे देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर लगातार बना रहे, तो अभी एक प्यार भरा वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली जो बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चले। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर महाराष्ट्र में अपने चुनावी कैंपेन की राहुल गांधी शुरुआत करेंगे। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और विधानसभा के चुनाव में भी अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त खबर होगी यहां पर। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जमीनी स्तर पर एमबीए के नेता पहले ही उतर चुके हैं, पूरी ताकत झोंक दी गई है और आज यहां पर महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी गारंटी पत्र जारी करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ में मौजूद रहेंगे दोस्तों। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारी मीटिंग में योगी सरकार को बेनकाब कर दिया है। मामला ही कुछ ऐसा है। जी हां दोस्तों, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी आज अपने यहां पर संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। डीएम हर्षिता माथुर ने योजनाओं का जबरदस्त तरीके से बखान किया और कहा कि महिला सुरक्षा और संरक्षण पर जिले में खूब बढ़िया काम हुआ है। फिर क्या था, डायल 181 पर महिलाओं की समस्याओं का तुरंत निस्तारण होता है। इतना सुनते ही राहुल गांधी ने अपने पर्सनल फोन से 181 यानी कि 181 डायल कर दिया, लेकिन फोन नहीं उठा। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए डीएम रायबरेली से कहा कि मेरा ही फोन नहीं उठ रहा है, कैसी सुरक्षा है आपकी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भरी मीटिंग में बेनकाब कर दिया है राज्य की सरकार को दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हुई और जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई। अमेरिका काफी विकसित देश है, अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 1 है और वहीं उसकी टक्कर में कोई भी नजर नहीं आता है फिलहाल के लिए अर्थव्यवस्था के मामले में। और वहीं कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, कमला हैरिस से आगे निकले डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग और गिनती साथ साथ यहां पर चलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे यहां के जैसा नहीं है कि आज अगर वोटिंग हो रही है तो 15 दिन बाद या महीने भर बाद यहां पर वोटों की गिनती की जाए। वहां पर गड़बड़ी की कोई भी आशंका यहां पर नहीं रहती है। पहला, बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती है। दूसरा, बैलेट पेपर रखे नहीं जाते हैं, वोटों यहां पर वोट पड़ रहे हैं तो वोटों की गिनती भी साथ में ही होती चलती है। और अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के मुकाबले आगे चल रहे हैं। ट्रंप को जहां 23 वोट मिले हैं, वहीं कमला हैरिस को अब तक सिर्फ 3 वोट ही मिले हैं। मत प्रतिशत में भी कमला के मुकाबले ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप को 55% से ज्यादा के वोट अब तक मिले हैं, वहीं कमला को 44% के करीबन यहां पर वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये अपडेट आई है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है अमेरिका में और यहां पर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। आगे की जो भी अपडेट होगी पहुंचाएंगे दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीजीआई की टिप्पणियां अनुचित और असंगत हैं।
कृष्णा अय्यर पर टिप्पणी पर न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति धूलिया जबरदस्त तरीके से भड़क गए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने निजी संपत्तियों से संबंधित फैसले के दौरान सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ की ओर से की गई उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर सिद्धांत ने संविधान की व्यापक और लचीली भावना का अहित किया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि सीजीआई की टिप्पणियां अनुचित और असंगत हैं। न्यायमूर्ति धूलिया ने भी टिप्पणियों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए कहा है कि आलोचना कठोर है और इससे बचा जा सकता था। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीजीआई की टिप्पणी का जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ही वकीलों ने खुले तौर पर विरोध किया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को देश के मुद्दों पर चर्चा करने की खुली चुनौती दे दी है। कहा जहां चाहें जगह तय कर लें, खुली चुनौती दे दी गई है डिबेट की मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पीएम मोदी को। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने स्वीकार ही नहीं की। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पिछले यहां पर 10 सालों से भी ज्यादा में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की निष्पक्षता। आप लोग खुद ही देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। विभाजनकारी भाषण देने का लगातार आरोप। खुलेआम हिमंत बिस्व शर्मा हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं और यहां पर चुनाव आयोग क्या करता है, क्लीन चिट दे देता है। जी हां दोस्तों, आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को देवघर डीसी ने क्लीन चिट दे दी है। 2 नवंबर को झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने हिमंता पर देवघर जिले के सारण की एक सभा में विभाजनकारी भाषण देने का आरोप लगाया था। सबूत भी दिए गए। झामुमो कांग्रेस, माले और आरजेडी के नेताओं ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी, लेकिन शिकायत का क्या हुआ, क्लीन चिट दे दी गई। दोस्तों, इस तरीके से चुनाव आयोग यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, यहां पर उनको नफरती भाषण पर क्लीन चिट दी जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर गुजरात के लिए ही काम करना है तो प्रधानमंत्री क्यों बने, वहां जाकर के मुख्यमंत्री बनो। शरद पवार का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। लगातार देखा गया है कि महाराष्ट्र के उद्योग धंधों को लेकर के यहां पर भाजपा गुजरात चली जाती है, फैक्ट्रियां लगनी होती हैं महाराष्ट्र में, बाद में वे फैक्ट्रियां लगती हैं गुजरात में। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक राज्य के बारे में। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के लिए ही काम करते हैं। अगर आपको भी यही करना है तो आप प्रधानमंत्री क्यों बने, वहां जाइए और मुख्यमंत्री बनिए। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी पर दोस्तों निशाना साधा है। इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।